हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंज बिहारी अपने यूट्यूब चैनल एड इंटेलेक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मेन वर्ब का उपयोग नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस बगैर मेन वर्ब के ही बन जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस का जो अध्ययन है, अधिकांशतः कई टीचर्स टेंसेस के अंदर इसकी स्टडी करवाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे हम कहें दिस इज अ बुक या माई फादर इज अ फार्मर, यहाँ पर इज आया है। अब चूंकि विद्यार्थियों को फाइनाइट वर्ब के उपयोग की आदत रहती है, तो वो कहते हैं कि इसमें वर्ब में आईएनजी कहाँ है। ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जिन सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, ऐसे सेंटेंसेस का अध्ययन अलग से किया जाता है और ये सेंटेंसेस कहलाते हैं नॉमिनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, या जिसे हम इक्वेशनल सेंटेंस के रूप में भी हम जानते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें लगभग 35 to 40% इसी तरह के सेंटेंसेस का उपयोग होता है। लेकिन मैंने कई टीचर्स को देखा है, वो डायरेक्ट टेंसेस से शुरू करवाते हैं और इस तरह के वाक्य जिनमें कि कहने चाहिए मेन वर्ब जो कि फाइनाइट वर्ब होती है उनका उपयोग नहीं होता है, ऐसे वाक्यों को वो छोड़ ही देते हैं। मतलब लगभग आपने 35 से 40% अंग्रेजी को छोड़ दिया है। और जब आप इन सेंटेंसेस का अलग से अध्ययन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी अंग्रेजी कमजोर ही रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इन सेंटेंसेस के लिए विद्यार्थियों को कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसके तहत क्या क्या अध्ययन करने की आवश्यकता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी पर मैंने इस वीडियो के दौरान चर्चा की है। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जो सेंटेंस बगैर मेन वर्ब या बगैर फाइनाइट वर्ब के होते हैं, वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के रूप में जानी जाती है और इन एक्सिलरी वर्ब्स को यहाँ पर टू बी वर्ब्स कहा जाता है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर नॉमिनल सेंटेंसेस हुए या जिन्हें हम इक्वेशनल सेंटेंसेस कहते हैं में टू बी वर्ब का उपयोग कैसे होता है। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम टू बी वर्ब का यूज करते हैं। साथियों, इसको जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर वर्बल सेंटेंस क्या होते हैं और नॉमिनल सेंटेंसेस क्या, क्योंकि जिन सेंटेंसेस में वर्ब या फाइनाइट वर्ब का यूज होता है वो कहलाते हैं वर्बल सेंटेंस। यानी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में आपकी मेन वर्ब कहना चाहिए फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए कि आखिर फाइनाइट वर्ब क्या है। तो ऐसी मेन वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलें वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लें, राम हेल्प्स दी पुअर। राम हेल्प्स दी पुअर, राम सिंगुलर है, क्या आया, हेल्प्स आया। दे हेल्प दी पुअर, यहां पर दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हेल्प्स की जगह क्या आ गया, हेल्प आ गई। तो ये हेल्प जो वर्ब होगी ये फाइनाइट वर्ब होगी। इस तरह की सभी जो कहने चाहिए कि आपकी मेन वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट वर्ब में आती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, जो कि आपकी जीरंड में हो, इन्फिनिटिव में हो या पार्टिसिपल में हो। जब इन कंडीशन में जब वर्ब यूज होती है तो फिर उनका रूप नहीं बदलता है, वो वहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल में हम कभी आगे चल करके एक वीडियो बनाएंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि टू बी वर्ब्स के साथ में हम नॉमिनल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो हमने जाना कि वर्बल सेंटेंसेस में क्या होती है, प्रेडिकेट में मेन वर्ब होती है जिसे हम यहाँ फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने पहला देख लिया। दूसरा देखें, आई हैव ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसलिए क्या हो गया, गॉन हो गया। आई हैव ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। और यदि हम कहें सी गोज टू स्कूल, देखिए ये सिंगुलर आया है और सिंपल प्रेजेंट है, तो ये गॉन काय में बदल गया, यहां पर गोज में बदल गया। तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब जानने के साथ साथ हमें सिर्फ इतना यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो वर्बल सेंटेंसेस होते हैं उनमें मेन वर्ब होती है, यानी फाइनाइट वर्ब होती है। नॉमिनल सेंटेंसेस में क्या होता है, मेन वर्ब नहीं होती है, जिसे हम फाइनाइट वर्ब के रूप में जानते हैं। यहां पर एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं देखिएगा, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ,
वेयर हुआ, हैव हुआ, हैज हुआ, बीन हुआ, ये आपकी एक्सिलरी वर्ब्स उपयोग होंगी, लेकिन इनमें मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब का उपयोग नहीं होगा। यहां पर हम एग्जाम्पल देखें, जॉन हैज हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM। जॉन ने अपना ब्रेकफास्ट सुबह 6 बजे ले लिया। हैज एक्सिलरी, हैड एक्सिलरी आपका मेन वर्ब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? नॉमिनल सेंटेंसेस हैं कहलाते हैं। यही वो सेंटेंस है जो कि अंग्रेजी भाषा में 35 से 40% तक उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि टू बी वर्ब के द्वारा क्या क्या बताया जाता है। तो टू बी वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब समथिंग और समवन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है इन वर्ब्स के द्वारा। इन वर्ब्स को मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि विभिन्न सिचुएशन में विभिन्न समय के अनुसार ये अलग अलग वर्ब्स उपयोग में आती हैं। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर कि टू बी वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर बेसिक फॉर्म क्या है। टू बी वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है वो है बी, बी का भी अंग्रेजी में उपयोग होता है। यहाँ पर मैं ये सब संक्षिप्त में बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। और टू बी वर्ब का डिटेल में हर परिस्थिति में हर नाउन या प्रोनाउन के साथ इनका उपयोग के लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। यहाँ पर बी को देखिएगा, बी नाइस टू योर सिस्टर। यहाँ पर जो बी है ये आपकी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये एक्सिलरी वर्ब है। प्रेजेंट फॉर्म क्या है देखिएगा, प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम। उदाहरण देखिएगा, माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरा घर बहुत सुंदर है। यहाँ कोई काम नहीं है, यानी मेन वर्ब जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं उसका उपयोग नहीं हुआ है। पास्ट में क्या है देखिएगा, वाज और वेयर का टू बी वर्ब के रूप में उपयोग होता है। माई फादर वाज आ नॉवलिस्ट। मेरे पिताजी एक उपन्यासकार थे। मेरे पिता के बारे में जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल में इसका उपयोग जो होता है वो बीन के रूप में होता है। और एग्जाम्पल देखिए, सी हैड बीन बिजी ऑल डे। बीन ये आया, यहां पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। सी हैड बीन बिजी ऑल डे, वो पूरे दिन व्यस्त रही थी। कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, मतलब फाइनाइट वर्ब नहीं है। टू बी फॉर्म का जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है वो है बीइंग। एग्जाम्पल देखिएगा, इलियट इज बीइंग हेल्पफुल। इलियट हमेशा मददगार होता है। राम इज बीइंग हेल्पफुल। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जितने भी सेंटेंसेस देखे हमने, इन सभी सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब, मेन वर्ब या जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहें, इनका उपयोग नहीं हुआ है। फिर भी इंग्लिश के सेंटेंसेस की रचना हुई है, इसे आप भी जानते हैं। अब देखिएगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि टू बी फॉर्म का यूज फ्यूचर में भी होता है। तो टू बी के सेंस में फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वहां टू बी फॉर्म नहीं कहलाएगी, वो नॉमिनल सेंटेंसेस नहीं कहलाएंगे। फ्यूचर फॉर्म में देखिएगा, सेल या विल प्लस बी लगा करके हम क्या कर सकते हैं, टू बी सेंस निकाल सकते हैं, बट नॉट अ नॉमिनल सेंटेंस। लेकिन वो नॉमिनल सेंटेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, माई सिस्टर विल बी देयर इन 5 मिनट्स। मेरी सिस्टर वहां 5 मिनट में पहुंच जाएगी। तो आप लोगों ने ये देखा कि टू बी फॉर्म किस तरह से यूज होती है। आपका बेस फॉर्म बी है, प्रेजेंट में इज, आर, एम हो जाएगा, पास्ट में वाज, वेयर हो जाएगा, पार्टिसिपल में बीन हो जाएगा, और कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका उपयोग बीइंग के रूप में किया जाएगा। आज का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप इससे परिचित हों। इनसे परिचित होने के साथ साथ कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। इसमें जो पहली बात है, सेंटेंसेस विद टू बी वर्ब्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल सेंटेंस या इक्वेशनल सेंटेंसेस कहते हैं। एक बात याद रखना, और जिसमें वर्ब होती है यानी फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम कहते हैं वर्बल सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है, इंक्लूड्स नो फाइनाइट वर्ब। इसमें फाइनाइट वर्ब का उपयोग नहीं होता है, एक्शन वर्ब आपको इसमें नहीं मिलेगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन बी यूज्ड। नॉन फाइनाइट क्या होती हैं, जैसे देखिएगा, राइडिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये जो राइडिंग है ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये हो गया क्या, आपका जीरंड हो गया। आप लोग जानते होंगे इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ये सब काय में आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आते हैं। तो राइडिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्या यहाँ राइडिंग करने का एक्शन नहीं,
यहाँ राइडिंग करने का जो काम है उसका नाम राइडिंग है, तो ये नाउन बन गया। काय के रूप में आया, ये के रूप में आया। तो ये इंफॉर्मेशन बाकी किसके बारे में हो गई, नाउन के बारे में। और हमने नॉमिनल में क्या पढ़ा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में सिर्फ जिसमें क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, वो नॉमिनल है। दूसरी बात, राइडिंग की फॉर्म चेंज भी नहीं होगी। जैसे राइडिंग वाज अ गुड एक्सरसाइज, टेंस बदल दिया तब भी राइडिंग का राइडिंग ही रहा। राइडिंग विल बी अ गुड एक्सरसाइज, तब भी क्या है, राइडिंग का राइडिंग ही रहा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें कभी चेंज नहीं आता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये है। इंक्लूड सम इंफॉर्मेशन, इसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में होती है। किसमें, नॉमिनल सेंटेंस में। अगला पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कंडीशन के बारे में होती है, पोजीशन के बारे में होती है, लोकेशन के बारे में होती है, प्रोफेशन के बारे में होती है, रिलेशन के बारे में होती है, फीलिंग्स ईटीसी, मतलब एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दी जाती है इन संबंध में। अगला पॉइंट, कांट बी ट्रांसफॉर्म्ड इन पेसिव वाइज, ऐसे वाक्यों को हम पेसिव वाइज में नहीं बदल सकते हैं। आप जानते हैं पेसिव वाइज में बदलने के लिए सेंटेंस में मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब होना अत्यंत आवश्यक है। और ये सभी सेंटेंस जो नॉमिनल सेंटेंस या इक्वेशनल सेंटेंसेस में होते हैं, इसमें मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो जब नहीं होती है तो ये पेसिव वाइज में भी इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। लास्ट है मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन्हें मैंने आपको पहले ही बताया कि चूंकि वे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम पर क्या है, इनको अलग अलग ढंग से इनका यूज होता है, इसलिए मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स भी इन्हें माना जाता है। तो साथियों, आज हमने जाना कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब का उपयोग नहीं होता है, फाइनाइट वर्ब का उपयोग नहीं होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम नॉमिनल या इक्वेशनल सेंटेंस के रूप में जानते हैं। और इस तरह के सेंटेंस अंग्रेजी भाषा में लगभग 35 से 40% तक उपयोग होते हैं, लेकिन विद्यार्थी इनका अध्ययन नहीं करते हैं, जिन कारण से उनकी अंग्रेजी कमजोर रह जाती है। इसीलिए आज मैंने नॉमिनल कहें या इक्वेशनल सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन के लिए ये मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि अंग्रेजी का ये हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। मेरा जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो वर्ब्स टू बी हैं उनका हम कैसे उपयोग करते हैं। और एक बात और सुन लीजिएगा, मैं इस वीडियो में छोटे से छोटी बात को लेकर के बड़ी से बड़ी बात तक कहने का क्या मतलब है, यदि कोई विद्यार्थी स्टैंडर्ड फर्स्ट में है उसके लिए भी ये वीडियो है, और यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तब उसके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि मैं जो वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ, बहुत छोटी बात, हाउ वी यूज दिस एंड दैट, these and those, there, हैज हैव हैड का उपयोग कैसे करते हैं, ये सब टू बी फॉर्म में ही बताऊंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरा आप सभी के लिए सलाह है कि आप मेरे इन सभी वीडियोस को देखते रहिएगा, और जो 35 से 40% जो अंग्रेजी है उनको आप अपने स्वतः ही इनको तैयार कीजिए मेरे इन वीडियोज की मदद से। आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, यदि विद्यार्थियों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। मैं उसी कमेंट बॉक्स के द्वारा उनका समाधान देने की कोशिश करता हूं। विद्यार्थी चाहें तो मेरी वेबसाइट edintellect.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर सेंड योर क्वेरी टू मी सेक्शन में फ्रंट पेज के सबसे नीचे एक सेक्शन है, वहां पर अपना मैसेज छोड़ दें और मैं ईमेल के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।